हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है, स्वागत है। विशेष रूप से क्लास 12 क्लास 10 के जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनका वेलकम है इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जो अनसोल्ड पेपर हम आपके लिए जो सीरीज करा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, उसी के अंतर्गत आज हम आपके लिए 2025 का सेट 2 है, जो पेपर कोड है 316 HW, ठीक है। उसका ग्रामर सेक्शन के रिलेटेड 60 मार्क जो 60 नंबर आते हैं उसका पार्ट 1 देखेंगे आज। और वर्ड बाय वर्ड डियर स्टूडेंट्स की हम इंग्लिश एक्सप्लेन भी करेंगे, इंग्लिश से हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स के पास शेयर इसलिए डियर स्टूडेंट कर दें क्योंकि वीडियो बनाने में, क्वेश्चन छांटने में, सिलेक्ट करने में डियर स्टूडेंट काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमें वर्क हार्ड करना पड़ता है, स्पेशली फॉर यू, आपके लिए। और इसके बदले में डियर स्टूडेंट रिटर्न वी हैव नो फी, कोई हमारी फीस नहीं है, कोई कोर्स बेच नहीं रहे हैं, हम आपको फ्री में आपको कोर्स जो है प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप जो हमारे गरीब स्टूडेंट हैं जो बेचारे कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से वो भी एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें डियर स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं। देखो, पहले हम 3 पैसेज पढ़ेंगे, उसका अर्थ बताएंगे, फिर आपको क्वेश्चन बताएंगे आपके, बाकी हमने कॉपी में भी लिख के आपके लिए रखें, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले हम यही बताएंगे आपको पैसेज से कैसे लिखना है डियर स्टूडेंट, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं। देखो, पहले पैसेज देख लेंगे। देखो क्या है, सेट 2 है 316 HW। देखो, द इंडियन नेशनल आर्मी मतलब आज़ाद हिंद फौज के जो प्लान योजनाएं थी तो उनकी वेंट अवे, वो नष्ट हो गई, वो बेकार हो गई, चली गई। विद द डिफीट, हार के साथ आप जापान की हार के साथ ही उनकी योजनाएं भी डियर स्टूडेंट जो थी वो सब बेकार हो गई। सुभाष चंद्र बोस वाज किल्ड, आप सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी थे इनकी मृत्यु हो गई इन अ प्लेन, एक वायुयान दुर्घटना में, वाइल जब ऑन हिज वे टू टोक्यो, जब आप सुभाष चंद्र बोस नेताजी जो थे जब टोक्यो जा रहे थे। इट इज ट्रू, ये सच है दैट मैनी लीडर्स की बहुत से जो नेता थे डिड नॉट लाइक द आइडिया, उन्हें ये आइडिया पसंद नहीं था ऑफ इंडिया बिनिंग फ्रीडम, कि भारत आज़ादी प्राप्त करे विद असिस्टेंस, सहायता से, ऑफ आ कंट्री, एक ऐसा देश लाइक जापान जैसे देश की मदद से, एंड हर फासिस्ट अलाइज, और उसके जो फांसीवादी सहयोगी थे उनकी सहायता से। बट ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर ऑफ द वार, जब युद्ध जो था वो समाप्ति पर था, सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने सर्वरत सेवा की, टू होल्ड अप, बनाए रखने के लिए, द ड्रोपिंग स्पिरिट ऑफ द नेशनलिस्ट इंडियंस एट होम, मतलब जो भारतीयों में ड्रोपिंग जो भावनाएं थी उन्हें बनाए रखने में, जो राष्ट्रवादी भावनाएं थे उन्हें बनाए रखने में उन्होंने काफ़ी मेहनत की। हु आर फीलिंग हेल्पलेस, जो उसमें भारतीय लोग जो तो थे वो कैसा महसूस कर रहे थे, हेल्पलेस, निस्सहाय, एंड फ्रस्ट्रेटेड, निराश। दे सेट, उन्होंने स्थापित कर दिया, बिफोर ऑल सेक्शन, सभी वर्गों के सामने, ऑफ द इंडियन पीपल इंक्लूडिंग दोज, उन लोग जिनमें वो लोग भी शामिल थे, सर्विंग इन द आर्मी, जो आर्मी में सेवाएं दे रहे थे। एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण पेश किया, आप करिश, साहस का, पैट्रियटिज्म, देशभक्ति का, विच वाज बोथ इंस्पायरिंग, जो प्रेरणादायक भी था, एंड इनोबलिंग, और योग्य भी था, इनोबलिंग भी था, श्रेष्ठ भी था। देयरफॉर, इसीलिए व्हेन गवर्नमेंट, जब अंग्रेज सरकार ने अनाउंस्ड देयर डिसीजन, उन्होंने अपना फैसला सुनाया, टू प्रोसिक्यूट, मुकदमा चलाने का, सम ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफिसर, कुछ जो आज़ाद हिंद फौज के ऑफिसर थे उनके ऊपर जब उन्होंने मुकदमा चलाने का फैसला किया, फॉर ट्रीजन, राजद्रोह के लिए, बिकॉज मीन्स क्योंकि दे हैड ब्रोकन देयर ओथ, क्योंकि उन्होंने अपनी शपथ को तोड़ दिया था, अप लॉयल्टी, वफादारी की, जो उन्होंने कसम खाई थी, टू द ब्रिटिश क्राउन, अंग्रेजी क्राउन के प्रति, अंग्रेजी ताज के प्रति, सिंहासन के प्रति, देयर वाज अ वेव, तो वहाँ पर एक लहर आ गई, ऑफ नेशनलिस्टिक प्रोटेस्ट, राष्ट्रवादी विरोध की, राष्ट्रव्यापी विरोध किया गया, डी स्टूडेंट्स विरोध किया गया इस चीज का। देयर वर मैसिव डिमोन्स्ट्रेशन, मैसिव मतलब विशाल, डिमोन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन, विशाल प्रदर्शन किए गए, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में,
देयर वर परसिस्टेंट, लगातार, परसिस्टेंट मतलब होता है लगातार, डिमांड माने मांगे की गई, दैट द ऑफिसर शुड बी रिलीजेड, कि जो आज़ाद हिंद फौज के जो ऑफिसर थे डी स्टूडेंट उन्हें रिलीज किया जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए। ठीक है, उम्मीद है डी स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अब क्वेश्चन पहला, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द डिफीट ऑफ जापान, जापान की हार का रिजल्ट क्या था, यहाँ से आप लिख देंगे देखो, द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान्स वेंट अवे विद द डिफीट ऑफ जापान। इतना हो गया पहले का आंसर। ठीक है डी स्टूडेंट, दूसरा देखेंगे, व्हाट आइडिया डिड मैनी पीपल नोट लाइक, कौन सा विचार था जो बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे, क्या है देखो यहाँ पर लिखा है इसका भी, ये इट इज ट्रू दैट मैनी लीडर्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद द असिस्टेंट ऑफ अ कंट्री लाइक जापान एंड हर फासिस्ट एलाइज। ठीक, दो हो गए। तीसरा देख लेंगे, हु सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज, तो यहाँ पे जो इन्होंने दिया है हु, यहाँ पर आप लिख देंगे सुभाष चंद्र बोस, ये दिया सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी, इतना लिख देंगे, पूरा उतार देंगे, सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियटिज्म। ठीक है, और ये यहाँ से लिखेंगे, हाउ कैन यू प्रूव दैट देयर वाज अ वेव ऑफ नेशनलिस्टिक प्रोटेस्ट, यहाँ से लिखेंगे देखो, यहाँ से देयर वर से लेकर आप पूरा लिख देंगे रिलीज तक। ठीक है, बाकी दी स्टूडेंट ये दिया है इन्होंने देखो, म्यूटनी, म्यूटनी का मतलब होता है वही बगावत, सरकार के खिलाफ बगावत, तो इसका ट्रीजन हो जाएगा, पैसेज में दिया है। बाकी अगला वर्ड दिया, विशवर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट इक्विट, इक्विट का मतलब है दोष हटाना, इसका हो जाएगा डिस्टेंस प्रोसिक्यूट, दोष लगाना, मुकदमा चलाना। और ये आखिरी दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड, इसका मतलब हो जाएगा टू फील पावरलेस एंड डिस्करेज्ड। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो डी स्टूडेंट ऐसे भी हमने आपको बता दिया, हम आपको लिख के भी बताएंगे। डी स्टूडेंट बहुत मेहनत से हमने आपके लिए सेट तैयार किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें डी स्टूडेंट, अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। हाँ तो डी स्टूडेंट्स देखो, हमने जैसे अभी आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको कॉपी में भी लिख के दिखाएंगे, तो देखो ऐसा इसी हिसाब से आपको बोर्ड परीक्षा में एट इजी लिखना है, सेम लिखना है। देखो सेक्शन ए आप डाल देंगे, रीडिंग सेक्शन लिखेंगे, सेट 2 जैसे हमने सेट 2 अपने आपको नहीं लिखना है वहां पर, ये हमने आपके लिए लिख दिया है, और आंसर नंबर 1 लिखेंगे। उसके बाद में आप ये लिखेंगे देखो, इसका कुछ शब्द लिखेंगे, द इंडियन नेशनल आर्मी डॉट डॉट शुड बी रिलीज्ड, इतना लिख देंगे। देखो क्वेश्चन बाकी हमने आपको बता दिए, देखो आंसर इसमें लिखे देख रहे हैं, द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान्स वेंट अवे विद द डिफीट ऑफ जापान, ये हो गया, अर्थ बता दिया, दोबारा से बताने की जरूरत नहीं डी स्टूडेंट। दूसरा देखेंगे, मैनी पीपल डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ इंडिया विनिंग फ्रीडम विद द असिस्टेंस ऑफ अ कंट्री लाइक जापान एंड हर फासिस्ट एलाइज, अर्थ हमने अभी आपको बता दिया, दोबारा से बताने की डी स्टूडेंट जरूरत नहीं है। देखो ये भी हमने आपको क्वेश्चन बता दिया था, सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पैट्रियटिज्म, ये देख लेंगे डी नंबर में देखो, देयर वर मैसिव डिमोन्स्ट्रेशन, विशाल प्रदर्शन किए गए ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में, एज वेल एज साथ ही परसिस्टेंट लगातार डिमांड मांगे की गई, दैट मीन्स की द ऑफिसर शुड बी रिलीजेड, कि जो ऑफिसर है आजाद हिंद फौज के उन्हें रिलीज किया जाए, छोड़ा जाए। इन दिस वे वी कैन प्रूव, हम सिद्ध कर सकते हैं दैट देयर वाज अ वेव ऑफ नेशनलिस्टिक प्रोटेस्ट, की राष्ट्रवादी विरोधियों की वहां पर लहर थी। बाकी देख लेते हैं, देखो म्यूटनी दिया अभी हमने आपको बताया था, वहां पर ट्रीजन मतलब राजद्रोह, ठीक, इक्विट मतलब होता है इसका अपोजिट लिखना था आपको, दोष हटाना, प्रोसिक्यूट मतलब होता है मुकदमा चलाना या दोष लगाना, मुकदमा चलाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट तो दोष ही लगाया जाएगा। आगे देखेंगे, देखो फीलिंग हेल्पलेस एंड फ्रस्ट्रेटेड मींस, इसका आपको अर्थ लिखना था, तो क्या है ये, टू फील पावरलेस एंड डिस्करेज्ड। ठीक है डी स्टूडेंट्स, यहाँ से 15 नंबर आपके कंप्लीट होते हैं डी स्टूडेंट। यदि आपने ऐसा लिख दिया तो 15 आउट ऑफ 15 आपको प्राप्त करने से, अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखें चलेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो अब आपका दूसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये जो आपके यहाँ पर इन्होंने एक आर्टिकल है डी स्टूडेंट, आर्टिकल देख लेते हैं। देखो देखो देखो
ये इन्होंने दिया है, देखो आप अनसोल्ड पेपर रख लेना सामने, देख लेना। देखो ये दिया है, जैसे राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। देखो ए में दिया है मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन द मॉडर्न इंडिया, चाहे आप इसे कर दें। देखो दूसरा दिया है इज इंडिया एन इमर्जिंग सुपर पावर, या वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, ठीक है। तो पहले वाला ही हम करेंगे डी स्टूडेंट। देखो पहला हमने आपके लिए किया, यहाँ से देख लेते हैं डी स्टूडेंट। काफी मेहनत से हमने आपके लिए पूरा सेट 60 नंबर का तैयार किया है डी स्टूडेंट। देखो तो आंसर नंबर है यहाँ आपका 2A वाला हमने किया है। आप जितना करेंगे, चाहते तो हम तीनों ही लिख सकते थे आपके लिए, लेकिन हमने एक ही लिखा है डी स्टूडेंट, नहीं तो काफी लंबा वीडियो हो जाता आपके लिए। तो आंसर नंबर 2 आपको ऐसे बोर्ड परीक्षा में लिखना है। देखो मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इन मॉडर्न टाइम, मतलब आधुनिक समय में जो मनोरंजन के साधन है वो आर्टिकल लिखना है। देखो पहले हमने हेडिंग डाल दी इंट्रोडक्शन डी स्टूडेंट। कुछ लोग कह रहे हैं कि हेडिंगें नहीं डालनी चाहिए डी स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं, आपके ऊपर है, आप चाहे तो हेडिंगें डालें, चाहे तो ऐसे लिख दें, ठीक है। देखो रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, इजमाने है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है इन ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन में। इट गिव्स रेस्ट, ये आराम देता है, टू अवर माइंड, हमारे मस्तिष्क को, एंड बॉडी, शरीर को। इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक युग में, द बेज माने तरीके ऑफ रिक्रिएशन, मनोरंजन के, हैव चेंज्ड, बदल गए, अलॉट, काफी अधिक बदल गए स्टूडेंट्स। पीपल नाउ, इन्होंने दिया है पीपल नाउ है मेनी ऑप्शंस, अब लोगों के पास कई ऑप्शन है, कई विकल्प है, टू रिफ्रेश देमसेल्फ, अपने आप को तरोताजा रखने के लिए। देखो साइंस माने विज्ञान ने प्रोवाइडेड अस, हमें प्रदान किया है, मैनी ऑप्शन, कई विकल्प, फॉर अवर इंटरटेनमेंट, हमारे मनोरंजन के लिए। दूसरी हेडिंग देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो टेलीविजन एंड सिनेमा, देखो टेलीविजन एंड सिनेमा, टेलीविजन और सिनेमा आर द मोस्ट कॉमन, सबसे साधारण, सोर्स माने स्रोत है, साधन है, आप रिक्रिएशन, मनोरंजन के, दे इंटरटेन अस, में हमारा मनोरंजन करते हैं, एंड आल्सो गिव नॉलेज, और हमें देते हैं, ज्ञान देते हैं, इंफॉर्मेशन, सूचना देते हैं। आगे देखेंगे मूवी है, सीरियल्स है, एंड कार्टून्स आर इंजॉयड बाय पीपल, लोगों के द्वारा इनका आनंद लिया जाता है। आप ऑल एजेस, सभी उम्र के लोग इनका आनंद लेते हैं। पीपल आल्सो कैन वॉच, देख सकते हैं, लाइव मैच ऑन टेलीविजन सेट, और लोग जो हैं टेलीविजन सेट पर लाइव मैच का प्रसारण, ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं। अगली हेडिंग देखेंगे इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, ये तो बहुत पॉपुलर है इस समय डी स्टूडेंट। देखो देख लेते हैं, द इंटरनेट हैज अ रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ रिक्रिएशन, जो इंटरनेट है इसने मनोरंजन के संसार में क्रांति सी ला दी है। सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, ऑनलाइन गेम्स है, कि पीपल, ये क्या करते हैं, पीपल लोगों को रखते हैं बिजी, बेस्ट एंड इंटरटेनेड, मनोरंजन युक्त रखते हैं। इट इज द फास्टेस्ट, ये सबसे तेज बेतरीका है, रास्ता है, टू कनेक्ट, जुड़ने का, विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ जुड़ने का। लेकिन ये स्टूडेंट्स क्या हो गया है कि जो मॉडर्न टाइम में है, लोग इसका मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं, यूज कम कर रहे हैं। देखो स्पोर्ट एंड आउटडोर गेम्स, खेल वगैरह, देखो स्पोर्ट आर स्टिल द बेस्ट, मीन सबसे अच्छे साधन है ऑफ हेल्थी रिक्रिएशन, स्वास्थ्य मनोरंजन के लिए। गेम्स मतलब खेल, लाइक क्रिकेट, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, एंड बैडमिंटन है। गिव एनर्जी, वो हमें एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, हैप्पीनेस, खुशी देते हैं हमें। आगे देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो स्पोर्ट एंड गेम्स, खेल कूद जो है, खेल है, हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस, इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में। दे आल्सो टीचर्स, भी हमें सिखाते हैं टीम स्पिरिट, खेल भावना, समूह भावना, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में डी स्टूडेंट आपके लिए हमने ये तैयार किया है, लेकिन डी स्टूडेंट जरूर से जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि और स्टूडेंट इसमें जुड़ सके, ऐड हो सके, कनेक्ट हो सके। आगे देखेंगे कंक्लूजन, निष्कर्ष देखेंगे। देखो मॉडर्न मतलब आधुनिक, मीन्स माने साधन ऑफ रिक्रिएशन, जो आधुनिक मनोरंजन के साधन है, प्रोवाइड अस कंफर्ट, वो हमें आराम देते हैं। दे आल्सो सेव, वे बचा लेते हैं, बट टाइम, हमारा समय बचाते हैं। वी शुड यूज देम वाइजली, लेकिन
जो साधन है इनका प्रयोग हमें बुद्धिमानी के साथ करना चाहिए। दे मेक अवर लाइफ हैप्पी, भी हमारे जीवन को खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं, एक्टिव सक्रिय बना देते हैं, फुर्तीला बना देते हैं, एंड फुल ऑफ नॉलेज, और ज्ञान से भर देते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट्स। तीसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट, आप यहाँ पर आपको एक लेटर या एप्लीकेशन लिखना। देखो सपोज यू आर अमित, मान लीजिए आप अमित है, एंड वाइल प्लेइंग यू यूज्ड, आप प्रयोग करते हैं एब्यूजिंग टर्म, गाली वाली भाषा का, टू योर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ, विकास, तो आपका एक मित्र विकास उसके साथ। नाउ राइट अ लेटर टू अपोलॉजी, माफी के लिए आप उसे एक पत्र लिखें, टू हिम, उसे एश्योरिंग हिम, उसे आप विश्वास दिलाएं, दैट यू विल नेवर डू इट अगेन, कि आप ये कभी नहीं करेंगे। चाहे तो आप पर्सनल लेटर लिख देना, या राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू आ लाइब्रेरी फैसिलिटी एज इट इज नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड, चाहे तो आप इसे लिख देना। तो डिस्टेंस पहले वाला लिखेंगे और दूसरा आप लिख लेंगे, इतना कोई कठिन नहीं। ठीक है, पहले वाला हम लेटर लिख दे रहे हैं। ठीक है डिस्टेंस, तो आइए देखते हैं। देखो डी स्टूडेंट्स, ठीक, आंसर नंबर 3 आप लिखेंगे वहां पर, और आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे। देखो जैसे मैं लिखा टाउन हॉल रोड शाहजहानपुर यूपी, जरूरी नहीं आप ये लिखें, आप अपना पता लिख सकते हैं। यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे, 2025 में लिख दिया, डेट जो होगी वो आप डाल देंगे। डियर विकास, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर इन्होंने नाम दिया है तो आप शो इसमें कर सकते हैं, अगर नहीं दिया होता तो हम नहीं लिखते, तो और कुछ लिख सकते थे। देखो डियर विकास, आई एम रियली सॉरी, वास्तव में मुझे बहुत दुख है, फॉर यूजिंग, की हमने प्रयोग किया था अब्यूजिंग वर्ड, गाली वाले शब्दों का, वाइल वर प्लेइंग, जब हम खेल रहे थे। ठीक है, वाइल बी वर प्लेइंग होना चाहिए दी स्टूडेंट्स। देखो बी लगा देना आप, यहाँ पे छूट गया। ठीक है, अब सही है। वाइल वी वर प्लेइंग, जब हम खेल रहे थे। आगे देखेंगे, आई रियलाइज्ड, अब मुझे एहसास हो गया, दैट माई वर्ड्स मस्ट हैव हर्ट यू, के मेरे जो शब्द थे उन शब्दों ने आपको चोट पहुंचाई होगी। एंड डीपली रिग्रेट, और मुझे काफी पश्चाताप है, पछतावा है, स्टूडेंट्स माई मिस्टेक, अपनी गलती के लिए ये उन्होंने अपने मित्र को लिखा है। बहुत सिंपल है, इसलिए हमने यही करवा दिया आपके लिए। ठीक है, आई नेवर वांटेड, मैं कभी नहीं चाहता था, टू हर्ट यू, कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं। एंड आई फील असेम्ड, मैं शर्मिंदा हूं, फॉर माई मिसबिहेवियर, अपने बुरे व्यवहार के लिए। यू आर आ रियल फ्रेंड ऑफ माइन, आप मेरे एक वास्तविक मित्र हैं। आई कंसीडर द वैल्यू, मैं समझता हूँ, वैल्यू माने मैं वैल्यू समझता हूँ, कदर समझता हूँ, ऑफ अवर फ्रेंडशिप, अपनी मित्रता की, ऑल आउट, बहुत अधिक मैं इसकी कदर करता हूँ। डी स्टूडेंट ने कहा, आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ, दैट आई विल नेवर यूज, देखो है छूट गया है डी स्टूडेंट्स, आई विल नेवर यूज होगा, यहाँ पे लिख देना आप पहले लिख देना। ठीक, तो आई विल नेवर यूज, मैं कभी प्रयोग नहीं करूंगा। ठीक, सच वर्ड अगेन, दोबारा से ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे आप माफ कर देना, फॉर माई मिस्टेक, अपनी गलती के लिए। वी शुड, फुल स्टॉप लगा दें, वी शुड कंटिन्यू, हम जारी रखेंगे अवर फ्रेंडशिप, फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए। ठीक है, योर सिंसियरली लिख दिया अमित, क्योंकि पहले से इन्होंने नाम वहां पर मेंशन किया था डी स्टूडेंट, तो नाम लिख देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने आपके लिए कुल मिलाकर कुल कितने नंबर करा दिए हैं डी स्टूडेंट हमने आपके लिए? देखो 15, 10, 25 और 10, 35 नंबर करा दिए हैं। बाकी 25 नंबर अभी हम आपको करा रहे हैं। ग्रामर सेक्शन में आ जाते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो ये तो हमने लिख के रख लिया, कंसोल पेपर रख लेना अपने। 4A का देखेंगे। देखो क्या दिया, एन इम्प्रेशन विच कैन नॉट बी रिमूव्ड इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसा प्रभाव जिसे हटाया ना जा सके, तो वो क्या होगा डिस्ट, वो होगा इंडेलिबल, मतलब होगा अमिट। ठीक,
इंडेलिबल वाला सही है, बाकी इनऑडिबल अश्रव्य जिसे सुना ना जा सके। इराइटेट मतलब चिड़चिड़ा होता है। अनसूटेबल अनुपयुक्त होता है। दूसरा देखेंगे बी, 4 का बी। द फ्रेज एट अ स्नेल्स फेस, मतलब होता है कछुए की चाल, ठीक है। इसका मतलब होता है कछुए की चाल, तो आप समझ गए होंगे कछुए की चाल मतलब बहुत धीमी धीमी चाल, वेरी स्लोली आएगा इसका, ठीक। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, देखो सिनोनियम्स जे इन्होंने दिया है, सिनोनियम देख लेंगे। देखो सिनोनियम है फॉर क्यूर, क्यूर का सिनोनियम क्या, क्यूर माने होता है विचित्र, तो सेंसियर माने सच्चा है, पीकुलर होगा इसका। और डिस्टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से हमने तैयार किया, आपके मीनिंग भी तैयार हो रहे हैं। देखो सेंसियर माने सच्चा है, पीकुलर माने विचित्र है, आर्बिट्रेटर माने मध्यस्थ है, हमने मीनिंग भी लिख दिए। सीवियर माने कठोर है, गंभीर है, ठीक। देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। डी नंबर देख लेते हैं, देखो इंपॉर्टेंट है, डी का देख लेंगे। देखो डी में इन्होंने क्या बताया, देखो डी में है कि शीला स्पोक विद हर फादर टू गो टू हर कॉलेज, शीला ने अपने पिता से कहा कि आप मेरे कॉलेज चले। देखो स्पोक टू लगेगा यहाँ पर, ठीक है, तो गलती विद में है, जो इन्होंने जो लगाया है यहाँ पर विद, इसके अगर आप करेक्ट करेंगे तो टू हो जाएगा, ठीक है, यही गलती थी। जब किसी पर्सन से हम स्पीक करते हैं कहते हैं तो टू आएगा, स्टूडेंट विद नहीं आएगा। ई नंबर में देख लेते हैं एंटोनियम्स। देखो एंटोनियम क्या दिया है, देखो एंटोनियम मतलब अपोजिट, असेंट, ठीक है। असेंट को मतलब होता है सहमति। डिस्टेंस माने दूरी है, असेंट माने उच्चारण है, कंसेंट माने सहमति, डिसेंट होगा, डिसेंट असहमति, ठीक। तो 10 नंबर जे हो गए आपके डी स्टूडेंट्स। देखो आपका हो गया कितना, अब तो आपके नंबर कितने बचे हैं, 15 बचे हैं, 45 का हो गया है, ठीक है। पांच का देख लेंगे ए, 5 का ए में क्या है डी स्टूडेंट्स, देखो 5 का ए में दिया है जैसे चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको एक ही करना है डी स्टूडेंट, लेकिन हमने दोनों कर दिए हैं ताकि आपको जो समझ में आए आप उसे कर लेना। जैसे द जनरल सेड टू सोल्जर, जनरल ने अपने सिपाहियों से कहा मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी, उन्होंने कहा आगे बढ़ो और दुश्मन को मार दो। तो B1 से शुरू हुआ है, तो मतलब B1 से क्या शुरू होता है, इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की वर्ड यहाँ पर उन्होंने आदेश दिया है, तो या तो उसमें क्या लगता है, रिक्वेस्ट लगता है, एडवाइस लगता है, ऑर्डर लगता है, तो ऑर्डर लगा देंगे। यहाँ पर कमांडेड भी लगा सकते थे, तो कैसे बनाएंगे, द जनरल ऑर्डर्ड इज सोल्जर, और कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे इंपरेटिव सेंटेंस टू से जोड़ते हैं, टू मार्च फॉरवर्ड कि आप आगे बढ़ो, एंड किल द एनिमी, ठीक। चाहे आप दूसरा बना लो, देखो नरेंद्र सेड टू पूजा आर यू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट यू अप्लाइड, उन्होंने कहा कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, आवेदन किया है, कि आप क्वालिफाई हैं उसके लिए। तो देखो क्वेश्चन मार्क लगा है डी स्टूडेंट, कुछ ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं, आप समझ गए होंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, चाहे इंट्रोगेटिव कह दो, इंटेरोगेटिव भी कह सकते हैं। देखो तो इसमें आस्क्ड लगाएंगे, नरेंद्र आस्क्ड पूजा, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड ना दिया तो इफ लगाएंगे, इफ या बेदर। बेदर कब लगा देते हैं, जब ऑप्शन कोई दिया, कोई मतलब आपको चुनाव करना तो बेदर लगाएंगे, वैसे इफ से लगाएंगे। तो इफ यू को चेंज करेंगे, पूजा से लड़की है, सी आर का हो जाएगा वाज, सी वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट सी हैड। देखो ये आप समझ रहे होंगे हैड कैसे आ गया, क्योंकि डी स्टूडेंट इसका जब नियम होता है पास्ट इंडिफिनिट को जब चेंज करते हैं वो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट कैसे बनता है, हैड प्लस B3 फॉर द पोस्ट सी हैड अप्लाइड, ये हो गया। आपको केवल एक करना है वहां पर, लेकिन हमने आपको दोनों करके बताए हैं। देखो आगे देखेंगे डी स्टूडेंट्स, देखो क्या दिया है, द कंबाइन वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो लिखा एज डायरेक्टेड, द पेशेंट इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक अप स्टेयर, वो सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता है। सिंपल है, सिंपल में एक वर्ब रखना है आपको, तो कैसे बनाएंगे, रिमूव टू का नियम, आंसर टू कर देंगे, यहाँ पर टू लगा देंगे। द पेशेंट इज वेरी की जगह पे टू लगा देंगे, टू वीक, और यहाँ से B1 से जोड़ देंगे, टू वॉक अप स्टेयर, मतलब द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक अप स्टेयर, ठीक है। दूसरा देखेंगे, बी का दूसरा क्या है, शीला डिड समथिंग नो वन न्यू, कोई जानता नहीं कि शीला ने क्या किया, क्या बनाना है ये,
ये बनाना है कम्प्लेक्स। तो नो वन न्यू, कोई नहीं जानता है, दैट शीला हैड डन समथिंग, कि शीला ने कुछ किया है। ठीक, चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते थे इसे, नो वन न्यू व्हाट शीला डिड, ये भी सही हो जाएगा आपका। ठीक, अगला देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा 5 का तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखो डोंट टेल हिम द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली, अपने परिवार के जो आपके सीक्रेट है उस ये पैसिव बनाना है, उसे मत बताइए। तो चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, द सीक्रेट योर फैमिली शुड नॉट बी टोल्ड टू हिम, ऐसे भी सही है। चाहे तो आप लेट का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं, लेट द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली शुड नॉट बी टोल्ड टू हिम। ठीक, दोनों सही है, दोनों में से कोई आप एक बना देना। चाहे आप सुनना लगाए तब भी बन जाएगा, चाहे आप ऐसे बना सकते हैं, लेट द सीक्रेट ऑफ योर फैमिली नॉट बी टोल्ड टू हिम। ठीक है, जो आपको समझ में आए बना देना। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं। देखो दूसरा सी का दूसरा क्या इन्होंने पूछा है, नो वन इन द सिटी इज सो रिच एज ही इज भी लगा सकते हैं। तो सुपरलेटिव एसडी बनाना है, तो एसडी में क्या लगेगा, ईएसटी लगेगा, दा लगेगा, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल जाएंगे। तो कैसे बनेगा, ही इज द रिचेस्ट मैन इन द सिटी, वह जो है शहर का सबसे अमीर आदमी है। ठीक है, डी नंबर में देख लेंगे करेक्ट इन करेक्ट देखेंगे। देखो करेक्ट इन करेक्ट, द जेंट्री ऑफ द सिटी वाज इनवाइटेड, जेंट्री मतलब होता है मतलब कुलीन जो लोग होते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं, वो होते हैं सामंत लोग जो होते हैं। देखो मतलब अच्छे लोग, द जेंट्री ऑफ द सिटी वाज इनवाइटेड इन द, तो जेंट्री मतलब ये प्लूरल में लगता है, तो द जेंट्री ऑफ द सिटी वर इनवाइटेड इन द फंक्शन, ऐसे आएगा। देखो ही इज द टालेस्ट ऑफ द टू, क्योंकि दो हैं तो दो में क्या लगता है, दो में कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, तो कैसे बनेगा, ही इज द टालर ऑफ द टू, ये सही हो गया। बाकी इसमें आपको एक जोड़ा करना, हमने सभी फोर जो दिए 4 भी कर दिए आपके लिए। देखो ई का पहला है ब्राइडल मतलब वैवाहिक, लुक माने देखो द ब्राइडल गाउन इज सो ब्यूटीफुल, जो वैवाहिक गाउन है लहंगा है बहुत सुंदर है। ब्राइडल मतलब लगाम, ही कंट्रोल उसने रोका नियंत्रित किया, द हॉर्स मीन्स घोड़े को, बाय ब्राइडल लगाम से। बाकी आपको एक ही जोड़ा करना है। देखो चिली माने मिर्च होता है, चिली इज रेड एंड ग्रीन इन कलर, जो मिर्च होता है वो लाल और हरे रंग का होता है। बाकी चिली दिया है रजिस्ट्रेशन शीतल सर्द, द नाइट वाज चिली, रात जो थी वो सर्द थी। अब आपके 55 नंबर हो गए रजिस्ट्रेशन, केवल 5 नंबर बचे हुए जो स्टोरी के हैं। देखो स्टोरी में आपको दिखा दे रहे हैं, बाकी आप अनसोल्ड पेपर अपने सामने रखना और देख लेना। देखो अनसोल्ड पेपर आप जैसे जिन्होंने दिया है कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक बीरबल भी थे, हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बीरबल के नाम से अनभिज्ञ मतलब जो ना जानता हो, वह एक निर्धन ब्राह्मण थे। ठीक है, अब आप अनसोल्ड पेपर अपने सामने रखना और हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं स्टूडेंट। देखो फिर हमारा हो जाएगा पूरा। ये देखो जैसे पहले दिया है कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक बीरबल थे, नव रत्नों में से एक थे, तो बनाव का प्रयोग करेंगे। थे मतलब सिंपल टेंस है, बाज वर्ग का प्रयोग होगा, बीरबल बाज बनाव 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट। ठीक है, इतना बना देना। अब डिस्ट्रिक्ट में आपको नियम बताने लगे तो बहुत लंबा वीडियो होगा। ठीक है, हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बीरबल के नाम से अनभिज्ञ अनजान हो, तो देयर से बनाएंगे, देयर इज नो पर्सन इन इंडिया हु डज नॉट नो, जो ना जानता हो बीरबल्स नेम, ऐसे भी बना सकते हैं। या चाहे ऐसे बना सकते हैं, देयर इज नो पर्सन इन इंडिया हु इज अनवेयर द नेम ऑफ बीरबल, चाहे ऐसे बना देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, वह एक निर्धन ब्राह्मण थे मतलब बीरबल, तो एक वैसे उनके लिए थे कह दिया, सम्मान कर दिया, लेकिन है तो बस मतलब सिंगुलर ही, तो ही वाज अ पुअर ब्राह्मण। ठीक है, आगे देखेंगे,
लेकिन अकबर ने उन्हें जागीर देकर राजा बनाया। बट मीन्स लेकिन अकबर मेड हिम किंग, अकबर ने उन्हें राजा बनाया, पास्ट इंडेफिनिट है। मेड हिम अ किंग बाय गिविंग, बाय ग्रांटिंग या गिविंग भी लगा सकते हैं, हिम अ स्टेट मतलब जागीर, उन्हें जागीर देकर राजा बनाया। ठीक है, आगे देख लेंगे डी स्टूडेंट। अकबर ने उन्हें कई उपाधियां दी। देखो, अकबर आल्सो गेव हिम मैनी अदर टाइटल्स। ठीक है, और कई उपाधियां दी। ठीक है, यद्यपि बीरबल अपनी मजाकों के लिए विख्यात हैं, आल्दो बीरबल इज फेमस फॉर हिज जोक्स, किंतु उनमें कई और गुण भी थे। किंतु जब आप कामा लगाएंगे, जो आल्दो लगा देंगे तो बट नहीं लगाएंगे, बट ही हैड मैनी, देखो, अदर क्वालिटीज टू। ठीक है, सही है, उनमें दुनिया की चालाकी कूट कूट कर भरी हुई थी। तो कैसे बनाएंगे, देखो, ही वॉज फिल्ड विथ क्लेवरनेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वे जो थे संसार की चालाकी से भरे हुए थे, यही तो होगा। राजनीति में किसी से कम न थे। ही वॉज नॉट लेस देन एनीवन, वो कम न थे, मतलब तुलना की है दो की, तो कंपैरेटिव लगाएंगे। ही वॉज नॉट लेस देन एनीवन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, आगे देखेंगे, कई युद्धों में उन्होंने वीरता दिखाकर ख्याति प्राप्त की। ही गेनेड, उन्होंने प्राप्त की फेम, ख्याति, बाय शोइंग ब्रेवरी इन सेवरल वार्स। ठीक है, बहुत सिंपल स्टोरी है डी स्टूडेंट्स। अच्छा, बीरबल और अकबर के किस्से यद्यपि बनावटी हैं। देखो, तो यद्यपि से बनाएंगे, आल्दो द स्टोरीज ऑफ बीरबल एंड अकबर आर आर्टिफिशियल। ठीक है, बनावटी हैं, कामा मतलब फिर भी की जगह पर कामा लगाएंगे, जब आल्दो लगा देते हैं डिस्टेंस तो एट भी लगा सकते हैं, लेकिन बट नहीं लगाएंगे। फिर भी ये प्रदर्शित करते हैं, दे शो दिखाते हैं, दैट द किंग, क्या दिखाते हैं कि बादशाह और बीरबल परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते थे। दे शो दैट द किंग एंड बीरबल हैड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, उनमें आपसी सम्मान था, फॉर ईच अदर, एक दूसरे का। ठीक है, और चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, दे शोड दैट द किंग एंड बीरबल यूज्ड टू डू रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने आपके लिए पूरा सेट करा दिया है, 60 नंबर के आपको हमने क्वेश्चन कराए हैं, और इसका डी स्टूडेंट्स कल या परसों हम इसका सेकेंड पार्ट भी डी स्टूडेंट लेके आएंगे, जिसमें आपको 40 मार्क्स के जो लिटरेचर के क्वेश्चन है वो भी कराए जाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है डी स्टूडेंट्स कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर देना डी स्टूडेंट्स। ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो अभी अभी हमने आपको ये सेट 2 जो है दिया था, इन्होंने सेट 2 316 HW 2025 का सेट 2 है, आया हुआ है, उसका हमने वर्ड बाय वर्ड आपको हिंदी एक्सप्लेन भी कराया है, 60 मार्क भी करा दिए हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें डी स्टूडेंट, कमेंट जरूर करें, कमेंट में हमें बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी है, इसमें हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करते रहें, मेरे चैनल को देखते रहें डी स्टूडेंट। थैंक्स।